Hello everyone, welcome to Psychovedas, episode number 18. Environmental factors and personality. How your surroundings shape who you are. तो आज हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो बात करेंगे किस तरह हमारे इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है, हमारी मेंटल पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है और हम लोग को शेप में लाता है। किस तरह हमारा इन्वायरमेंट हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे लेके जाता है। तो शुरुआत करने से पहले मैम का स्वागत करना चाहेंगे। मैम कैसी हैं आप? I am fine. Also, happy Earth Day. Yesterday Earth Day था, तो उसकी सेलिब्रेशन में Happy Earth Day to all of you. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछले हमने साइकोपैथ शो के बारे में बात किया था और उसके बारे में हमने पॉडकास्ट बनाया था। तो काफ़ी लोगों का आपके यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे मैसेज आया कि पर्सनालिटी किस तरह हमें हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो मैम आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह पर्सनालिटी हमारे इन्वायरमेंट से इफेक्ट होती है। तो शुरुआत करने से पहले मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा ये पर्सनालिटी, व्हाट इज एग्जैक्टली पर्सनालिटी, हमें इजी टर्म्स में, लेमन टर्म्स में समझाइएगा मैम। ओके, पर्सनालिटी जैसे कि मेरी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस आता है। इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो और लिसनर एक इंडिविजुअल है। सबके पर्सनालिटी में डिफरेंट टाइप के यूनिक पैटर्न्स, उनके यूनिक थॉट्स आते हैं। मेरा थॉट अलग होगा, आपका थॉट अलग होगा, किसी और का थॉट अलग होगा। अब जैसे कि समझिए, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो बनाते हैं हम अपने दिमाग में, जैसे कि हम लोग कुछ स्पाइसी खा रहे हैं। फॉर मी स्पाइसी फूड इज लाइक ओके मैं स्पाइसी फूड खा सकती हूँ, तो मेरा थॉट होगा हाँ मैं स्पाइसी फूड खा लूंगी। आपका होगा कि मैं नहीं खा सकता स्पाइसी फूड, तो आपको होगा कि मैं शायद से नहीं खाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरी हेल्थ के लिए। तीसरे बंदे का होगा मैं थोड़ा सा झेल सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ही स्पाइस डलवाऊंगा। तो यही थॉट पैटर्न आपके बिहेवियर में डिफरेंट लाता है। एंड जो बिहेवियर आप करते हो, वो जो रेगुलरली पैटर्न में जो आप करते हो बिहेवियर, वो आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाता है, जो इसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एंड जिसमें ट्रेट्स मतलब कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप्स आ जाते हैं कि आपकी इस हैप्पी में आपका क्या ट्रेट होता है, सैडनेस में आपका क्या ट्रेट होता है। बेसिकली पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट अनसर्टेन चीज़ों पे क्या आपका क्या रिएक्शन है, मेरा क्या रिएक्शन है, वो है। ओके मैम, जिस तरह आपको स्पाइसी खाना पसंद है, हद से ज़्यादा स्पाइसी, उसी तरह स्पाइसी फूड इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ। ओके मैम, अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। तो मैम अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सचमुच में इन्वायरमेंट लोगों की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स ये करता है। जैसे कि हम आजकल ये 2 एपिसोड पहले हमने साइकोपैथिक्स उसमें बात की थी, स्पेशली द हैनिबल लेक्टर के बारे में बात की थी, जिसमें अगर हम उनके पास में जाएंगे कि उनका जो पास था वो इतना अच्छा नहीं था, तो अगर उनके पास से हम उनका जो इन्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में ही था, जिसकी वजह से उनके मतलब लेक्टर के दिमाग में एक नेगेटिव साइड सा आ गया था अपने नज़रिए को देखने के। एंड ऑफ कोर्स जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे बचपन से ही डेवलप होने लगती है। एंड इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती कि कब जाके हमारी पर्सनालिटी रुकती है। बट अगर हम स्पेसिफाई करना भी चाहे तो हमारी पर्सनालिटी हमारे जब तक हम टीनेजर से अडल्टहुड में नहीं चले जाते तब तक रहती है। बेसिकली यंग अडल्टहुड तक, तो ये समझिए 18 तक समझिए, तब तक हमारी एक स्मॉल पैटर्न टाइप की पर्सनालिटी बनती है जिसको हम पूरे थ्रू आउट लाइफ में हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसी तरह हमारी पर्सनालिटी, जैसे कि आपने अभी पूछा कि हमारी सराउंडिंग्स चेंज करती, ऑफ कोर्स ये करती। अगर आप जैसे कि कोई भी चीज़ गर्म चीज़ छूओगे तो वो आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा, जो आपको पता होगा कि अगर मैं वो चीज़ गर्म छूऊंगा या कोई चीज़ गर्म पानी छूऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा। तो ये एक जाके आपका एक बिहेवियर पैटर्न बना, एंड बिहेवियर पैटर्न से फिर पर्सनालिटी में डेवलप होता है। तो मैम क्या कि कल्चर भी इफेक्ट करता है पर्सनालिटी को?
ऑफ कोर्स कल्चर भी करता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि हम जैसे कि कल्चर्स, अब बहुत कल्चर्स का डाइवर्सिटी भी बहुत है, एंड हर कल्चर की लाइक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेट्स होते हैं एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, राइट। जैसे कि हिंदुइज्म एंड मुस्लिज्म, सब में डिफरेंट डिफरेंट उनके वैल्यूज हैं एंड उनके डिफरेंट बिलीव्स है कि उनको क्या बिलीव करना चाहिए, उनका मोरल ए वो क्या है, राइट। तो उसी तरह इंडिविजुअल की पर्सनालिटी भी उसी तरह शेप होती है। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे गॉड को बिलीव नहीं किया जाता है, तो आप ग्रो अप होंगे एक ऐसे पर्सन में कि जिनको अपना मतलब सराउंडिंग्स में हर समय अपना साइंटिफिक आंसर ढूंढना अच्छा लगता है। बट इफ आप रिलीजियस पर्सन हो, तो वही जो आपको साइंटिफिक में जो दूसरे पर्सन है जिसको साइंटिफिक लगता था रीजनिंग, वो आपको रिलीजियस रीजनिंग भी लग सकता है, राइट। तो वही एक डिफरेंट कर देता है आपकी पर्सनालिटी में, क्योंकि आपका थॉट उस पर्सन से बहुत ज्यादा ही अलग हो जाएगा। तो क्या मैम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं? ऑफ कोर्स इसके नेगेटिव वो इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, अब अगर कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि वो लोग मेरा रिलीजन नहीं मानते, तो वो लोग मेरे बिलीफ नहीं जानते होंगे, तो ऑफ कोर्स उनको ये सब चीजें मालूम नहीं होगी। अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल आप लोग बहुत देख रहे होंगे कि साइंटिफिक एंड रिलीजियस में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है कि नासा ने ये फाउंड आउट किया कि इसकी वजह से ये रॉक फ्लोट कर रहा है या फिर ये चीज़ हो रही है। बट अगर रिलीजियस में देखेंगे तो वो चीज़ उनके भगवान की या फिर उनके गॉड की वजह से हो रहा है। बट तो इसलिए जो नेगेटिव है वो एक रिलीजन टू रिलीजन बाय नेगेटिव पर्सनालिटी भी बन सकती है। ओके मैम, मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा कि कोई अगर हमेशा गुड एनवायरनमेंट में रहे तो क्या उसकी पर्सनालिटी ट्रेस कैसी रहती हैं? जैसे कि अगर बात करूँ, आपने जैसे अभी बताया कि अगर कोई इंसान गुड इन्वायरमेंट में रहे, स्पेशली गुड इन्वायरमेंट बन कैसे सकता है? अगर हम लोग देखें, अगर बच्चा बड़ा होता जा रहा है और वो एक इन्वायरमेंट में रह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी केयर गिवर्स आते हैं, प्राइमरी केयर गिवर्स। अगर हम बच्चे से स्टार्ट करें तो पहले तो हमें जो उसके पेरेंट्स है, अगर वो गुड इन्वायरमेंट करे तो जो आगे जाके जो वो टीनेजर बनेगा वो काइंड ऑफ लाइक ओपन माइंडेड होगा एंड थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सन बन सकता है, जो उसके सोसाइटी में वो ज़्यादा सोशलाइज भी कर सकता है अपने आप को। एंड इफ अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ता जाएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अच्छा वो सोशल इन्वायरमेंट में रहेगा, तो उसकी ग्रोथ और भी बढ़ेगी। लाइक मैंने जैसे अभी बोला, ओपन माइंडेड वो बहुत रहेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव में रहेगा, उसको क्लियर गोल्स भी पता होंगे कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, एंड साथ ही साथ वो फिट भी रहेगा, क्योंकि वो जो परफेक्ट पीसफुल इन्वायरमेंट में रह रहा है उसको पता है उसको कैसे फिट रहना है एंड क्या क्या खाना है उसको। साथ ही साथ उसका पीसफुल माइंड भी रहेगा। और यही मैम मैं नेगेटिव इन्वायरमेंट के बारे में पूछूं कि कोई अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट पे बॉर्न हुआ और रहे तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा हमारा अगर एपिसोड 16 वाला कैरेक्टर, पिंकी ब्लिंक वाला कैरेक्टर, थॉमस वाला कैरेक्टर, इफ यू रिमेम्बर दैट। थॉमस शेल्बी। यस, थॉमस शेल्बी। बिकॉज उसका जो इन्वायरमेंट था, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में उसका बेसिकली कैरेक्टर दिखाया था, ड्यू टू वो मतलब टीनेजर में वो वर्ल्ड वॉर 1 में गया था एंड उसके जो सराउंडिंग्स थे उसको बहुत ज़्यादा ग्रेवली मतलब उसको हर्ट किए था एंड वो हील भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय इतना साइकोलॉजी के बारे में बातें हो भी नहीं रही थी। एंड ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए क्यों है, क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं बोल सकती, बट ही इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल हम जो ले सकते हैं अभी इस समय। बट अगर परफेक्टली एग्जाम्पल ले कि कैसे ट्रेज होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे के अंदर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन तक हो सकता है, एंड बात करने में वो कतराएगा कि
ओपन अप होने में लोगों से मतलब दूसरे लोगों से ओपन अप होने में उसको डर लगेगा, साथ ही साथ वो मतलब सबसे दूर रहने की कोशिश करेगा। अगर उसके फ्रेंड्स भी होंगे तो एक दो होंगे और उनसे भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता वो ओपनली, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है वो अलाउ नहीं करता उससे मतलब उसको ओपनली किसी से बात करने के लिए। ओके मैम, मैं आखिरी क्वेश्चन आज का। तो मैम बताइएगा कि किस तरह सोशलाइजेशन हमारे अफेक्ट करती है पर्सनालिटी को। जैसे अभी मैंने बात किया कि जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, अगर हमारे ग्रुप्स ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो जो इंडिविजुअल है वो उनसे बहुत सी नई चीज़ें सीख सकता है, जिसकी नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई, उनका जो बिहेवियर है। अगर अगर वो अपनी मतलब अगर अपनी कल्चर में ही वो अपने फ्रेंड्स बनाता है तो उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, और उसकी पर्सनालिटी अलग होगी जिसके ग्रुप में डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि उस बंदे के पास मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ हर डाइवर्सिटी से नॉलेज आएगी, एंड हर डाइवर्सिटी से वो अपने 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 इनपुट्स रख सकते हैं किसी चीज के बारे में, राइट। तो वो अगर वो चीज वो इंटेक कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी जिसकी उससे होगी जिसकी एक ही कम्युनिटी में दोस्ती है। ओके मैम आज का टॉपिक बहुत यूनिक था और आज के टॉपिक में बहुत कुछ समझने में आया। तो मैम टॉपिक एंड करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगी? पर्सनालिटी डेवलप करिए बट इन अ गुड इन्वायरमेंट। थैंक यू मैम एंड सभी को हैप्पी वर्ल्ड डे, बिलीटेड हैप्पी वर्ल्ड डे, क्योंकि आज हम संडे को अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं तो कल था। तो आप सभी को बिलीटेड हैप्पी वर्ल्ड डे, और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखिए, साफ रखिए, डोंट यूज प्लास्टिक। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ साइको वेदास।